हेलो एवरीवन, दिस इज बीके मैथमेटिशियन। सो आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी जहां पे मैंने रेगुलर कर्व और आपको टेंजेंट के बारे में बताया था। थोड़ा सा लोकल कर्व थ्योरी के बारे में बताया था, कर्व इन स्पेस, आर डायमेंशन वगैरह ईटीसी। सो आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट लाइन एंड उसके थ्रू रिप्रेजेंटेशन एंड थोड़े से एग्जांपल ऑन इट। एंड सो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टेंजेंट लाइन? तो आज हमारा टॉपिक रहेगा टेंजेंट लाइन, रिप्रेजेंटेशन एंड एग्जांपल ऑन इट एंड एग्जांपल ऑन रेगुलर कर्व। सो व्हाट इज टेंजेंट लाइन एक्चुअली? सो यहाँ पे हम आज करेंगे लोकल कर्व थ्योरी से रिलेटिव जो भी टॉपिक है, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय मिलमैन, जॉर्ज टी पार्कर। सो मैं जल्दी जल्दी आपको वीडियो को शॉर्ट भी बनाने के लिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ से रिपीट करता हूँ। व्हाट इज टेंजेंट लाइन? आपने पढ़ा होगा, एज यू ऑलरेडी नो इन माय एज यू ऑलरेडी लर्न इन माय प्रीवियस वीडियो दैट व्हाट इज लाइन, व्हाट इज प्लेन, व्हाट इज स्फीयर। आई विल नॉट रिपीट दैट थिंग्स बट आई कैन टेल यू इन जस्ट पॉइंट्स व्हाट इज लाइन। यहाँ पे एक हमारी कोई भी स्पेस था 3D, यहाँ पे एक्स वाई जेड, व्हाट वाज देयर? आई वाज जस्ट मूविंग हियर द लाइन। हम उसको लाइन को क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक्स नोट और यहाँ पे कोई भी वेक्टर आ रहा था उसको भी हम नाम दे रहे थे। तो यहाँ पे हम अल्फा ऑफ टी ले रहे थे, अल्फा ऑफ टी ले रहे थे, कोई भी पॉइंट जो वेरिएबल थी। यहाँ पे हम और दूसरी लाइन ले रहे थे, वहां पे हम वेक्टर ले रहे थे, उसको वी का नाम दिया था। उसके साथ वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे एक्स नोट है, यहाँ पे कोई भी वेक्टर था, यहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या बन रही थी? अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस टी वी, वेयर टी इज ए स्केलर एंड वी इज एनी वेरिएबल। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन? बिल्कुल ही इजी है। इसको हम किससे शो करेंगे? डब्ल्यू से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को। तो यहाँ पे अल्फा ले रहे हैं, अल्फा ऑफ टी नोट, यहाँ पे हम डब्ल्यू लेंगे इसको, एंड एक्स नोट सेम ही रहेगी टेंजेंट लाइन में। एंड टी पे क्या लेंगे? टी पे हम कोई भी लेमडा लेंगे, टी पे क्या लेंगे? हम कोई भी लेमडा लेंगे, क्योंकि टी क्या है? हमारी स्केलर है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। वी कैन टेक लेमडा। एंड व्हाट इज हियर? हियर इज द वेक्टर वी। वेक्टर वी की जगह हम क्या लेंगे? टेंजेंट लेंगे। क्या लेंगे? टेंजेंट, बिकॉज वी इज एनी वेक्टर पॉइंट। सो टेंजेंट पे क्या होगी? जो टेंजेंट में वेक्टर पॉइंट मैंने आपको समझाया है पिछली वीडियो में। सो हियर व्हाट इज सो बाय यूजिंग equation of line we will get this one equation। यहाँ पे क्या है? एक्स नॉट प्लस टीवी अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू, सो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? डब्ल्यू लूंगा, इज इक्वल टू एक्स नॉट सेम ही रहेगी, एंड टी पे क्या लेंगे? सॉरी, प्लस टी पे क्या लेंगे? लेमडा, और वी पे क्या लेंगे? टी। टी ऑफ टी नॉट आप कह सकते हो। आपको पता है अभी यहाँ पे हमने ये हम वी कैन से दैट दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू सॉरी अकॉर्डिंग टू बुक। W बिलोंग्स टू R3, R3 स्पेस में है, R इज रियल नंबर। सो यहाँ पे हमने क्या लिया है? आप ले सकते हो यहाँ पे टी नॉट, यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? यहाँ पे क्या ले लेते हैं? एक्स नॉट, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे अल्फा ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चेंज हो जाएगा। अल्फा ऑफ टी यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे तो हमें पता है कि एक्स नॉट है, तो यहाँ पे पॉइंट चेंज हो जाएगी, वेरिएबल आई, तो अल्फा ऑफ टी मिल जाएगी हमें। तो जब टेंजेंट लाइन होगी ना, जब यहाँ पे कोई भी कर्व होगा और यहाँ पे हम टेंजेंट लाइन निकालेंगे अल्फा ऑफ टी नॉट पे, तो यू विल गेट दिस थिंग। आपने जो पढ़ा होगा कि व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज ये तो आप बेसिकली आपने पढ़ा था मिडिल क्लास में। तो हम बस वही चीजें यूज कर रहे हैं। तो यू नो कि यहाँ पे क्या होगी? अल्फा ऑफ टी नॉट एक पॉइंट होगी जहां पे हम इसको टेंजेंट पॉइंट कहेंगे, एंड टेंजेंट लाइन जो हम हमारी यहाँ से निकलेगी इसको हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। तो मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे एक्स नॉट एक वेक्टर भी होगा। क्या होगा? वेक्टर भी होगा। तो यहाँ पे हमारी टेंजेंट लाइन थी, इसके थ्रू ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे अल्फा ऑफ टी लिखेंगे, यहाँ पे हमारी क्या होगी? लेमडा, यहाँ पे टी ऑफ टी। टी आप टी नॉट कह दें, तो यहाँ पे मैंने ये कर्व आपकी बुक में जो है ना ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं ये यहाँ पे नहीं जा रहा। तो here we what we have got? Here we have got equation of, here we have got equation of tangent line। क्या ली? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब यहाँ पे हम लेमडा को क्या रिपीट करेंगे? हम लेमडा वी कैन टेक, तो यहाँ पे हम लेमडा क्या लेंगे? हम लेमडा ले सकते हैं। अब लेमडा क्या लेंगे मैं बता दे रहा हूँ। लेमडा इज इक्वल टू आप म्यू अपॉन क्या, सॉरी म्यू डॉट क्या लेंगे? डी अल्फा अपॉन डी टी। सॉरी, यहाँ पे अब हम लेमडा को जो है ना एक्सप्लेन करना, यहाँ पे आपका लेमडा मिला हुआ है, एंड यहाँ पे आपका लेमडा कैसे निकला मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है कि टेंजेंट किसके बराबर है? मॉड ऑफ वी वेक्टर का, एंड सॉरी वी वी का वेक्टर, सॉरी हाँ वेलोसिटी का वेक्टर, एंड अपॉन में वेलोसिटी का वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। ये किसके बराबर है? टेंजेंट इसके बराबर है। सो यू नो कि ये इसके बराबर है, एंड यहाँ पे हमें टेंजेंट निकालना है कि कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमें क्या है? अल्फा ऑफ टी नॉट है, अल्फा ऑफ टी नॉट है।
तो यहाँ पे क्या है, ये इसके बराबर है। आप यहाँ पे क्या आपको लेमडा ऑफ टी मिला हुआ है, आप यहाँ पे ले सकते हो लेमडा इज इक्वल टू म्यू, लेमडा इज इक्वल आप ले सकते हो म्यू, यू कैन टेक। तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू म्यू ले लिया, यहाँ पे क्या ले टी, यहाँ पे टी पे पुट करेंगे, यहाँ पे लेमडा म्यू पुट करेंगे लेमडा की जगह, और टी की जगह क्या पुट करेंगे, डी अल्फा अपॉन डी टी अपॉन डी अल्फा अपॉन डी टी होल मैग्नीट्यूड। सही है। तो यहाँ पे हमने ये चीज ले ली, आपको पता है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जैसे हमने टेंजेंट लाइन में इक्वेशन फाइंड की थी, उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे ना, जब अल्फा का डेरिवेटिव लेके मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पे अल्फा ऑफ टी नॉट हमें क्या मिली, म्यू डी अल्फा अपॉन डी टी नॉट, यार कुछ भी, यार टी इज इक्वल टू टी नॉट पे हमें ये मिली, क्या मिली, हमें म्यू मिल गई। सो हियर वी हैव गॉट म्यू। तो यहाँ पे आप टी नॉट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या मिली, W इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी नॉट प्लस लेमडा पे क्या है म्यू, यहाँ पे क्या बचेगी, डी अल्फा अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे म्यू बचेगा। क्या क्यों म्यू बचेगा, यहाँ पे लेमडा की जगह हमने म्यू पुट कर लिया और डी टी की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर ली। एंड वी नो कि डी अल्फा अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड लेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या मिले, डी अल्फा अपॉन डी टी ऑफ टी नॉट, ये हमें क्या मिली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मिली, वेयर W बिलोंग्स टू R3 स्पेस। सो हियर वी हैव गॉट, यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर ली। देन हम एग्जांपल 1.1 की तरफ, और म्यू बिलोंग्स टू रियल, म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आर आपको पता है व्हाट्स आर। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर ली। एंड यहाँ आपको तो पता है कि आप जब u प्लस टीवी लेते हैं और v इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है जब हम v इज नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन हमारी क्या आती है, इज नॉट इक्वल, सॉरी। तो यहाँ पे हमने क्या की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ली। अभी हम क्या करेंगे, एग्जांपल 1.1, 1.2 और 1.3 को रिपीट करके देन हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन। तो मैं ये पोर्ट मिटा देता हूं अभी। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, आई होप कि आप समझ गए होगी, आपने टेंजेंट अगर फाइंड करना सीखा था पिछली वीडियो में। If you haven't watched my previous video, then you can watch. I have just mentioned my YouTube link of my previous video. You can watch there, both there first of all. Then you can watch there. So example 1.1 क्या कर रहा है कि let U and V be fixed vectors in R3. That so the curve alpha t or R to R3. What यहाँ पे मैं आपको जो है ना बेसिकल समझा देता हूँ। यहाँ पे बोल क्या रहा है, आपको क्या बोल रहा है कि let U and V be fixed vector, क्या कोई भी आपको fixed वेक्टर मिले हुए हैं R3 डायमेंशन में। Then the curve alpha, कर्व क्या बोल रहा है, अल्फा इज एनी कर्व R to R3। अब ये क्या है, R to R3 में आपको बता दूं, अब अल्फा ये क्या है, कर्व है हमारा, क्या है ये हमारा कर्व है। आर पे हमारी क्या है, आर पे हमारी कोई भी हम टी पॉइंट ले रहे हैं, कोई भी क्या ले रहे हैं, टी पॉइंट ले रहे हैं। तो आर पे हम क्या करेंगे, ये अल्फा हमारा कर्व, तो आर पे क्या करेंगे, टी पुट करेंगे कोई भी हम टी, और आर क्यूब पे हमारा क्या है, कोई भी हमारी पॉइंट्स बन रही है, क्या बन रही है, पॉइंट्स। अब कर्व हमारा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कर्व, कोई भी होगा, मतलब बेंडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो रही, कोई भी कर्व होगा या मतलब ऐसे कोई कर्व होगा, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगी हमारी वो R3 कहलाएंगी, और R3 के थ्रू ही हमारा अल्फा कर्व बन रहा है। तो इसके लिए बोल रहा है अल्फा इज R to R3। ठीक है, यानी R3 पे पॉइंट बनेगी, वो हमारी क्या होगी, वो कर्व कहलाएंगी। तो यहाँ पे वही चीज रिपीट करा, गिवन बाय अल्फा ऑफ t इज इक्वल u प्लस tv इज अ रेगुलर कर्व। और जो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बनेगी या लाइन बनेगी कोई भी, तो हमारी क्या होगी, इक्वेशन सॉरी रेगुलर कर्व इफ एंड ओनली इफ v इज नॉट इक्वल टू 0। इन दिस केस आपको पता है v इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर इट विल बी गेट, जब हम v को फाइंड करेंगे, जब हम टेंजेंट ले रहे थे वहां पे v इज नॉट इक्वल टू 0 आ रही थी, तो वही पॉइंट थी। तो आप वो खुद समझ सकते हो दैट। देन यहां से हमारी कोई भी स्ट्रेट लाइन बन, डी अल्फा अपॉन dt इज इक्वल टू v, v इज वेलोसिटी एंड द टेंजेंट लाइन एट ईच पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन एंड t इज इक्वल टू v अपॉन v। तो आपने मैंने आपको t इज इक्वल टू समझाया था v अपॉन v ओमेगा रूट। यहाँ पे कोई भी टेंजेंट लाइन बनेगी उसको हम u प्लस tv का ये नाम दे रहा है। तो यही एग्जांपल 1.1 इस बेसिक में आपको समझाने के लिए रिपीट किया, r to r3 भी समझाना था अप्रोक्सीमेटली। और एग्जांपल 1.2 क्या कह रहा है कि r to r3 गिवन पॉइंट अल्फा ऑफ t। अब यहाँ पे कोई भी जो है ना कोई भी पॉइंट गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा ऑफ t इज इक्वल टू t, 0, 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इट्स अ रेगुलर कर्व और नॉट, अल्फा ऑफ t, 0, 0। अब यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, अल्फा ऑफ डैश ऑफ t इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1, 0, 0। तो यहाँ पे आप t की जगह कोई भी पॉइंट पुट कर, t इज इक्वल 0, 1, 2, 3, तो आपकी t तो यहाँ है ही नहीं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यू विल गेट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका रेगुलर कर्व बनेगा, क्या बनेगा, रेगुलर कर्व बनेगा। अगर रेगुलर कर्व बन गया तो आपकी कुछ और भी शेप्स बन जाएंगी, टेंजेंट वगैरह etc। सो ये था हमारा एग्जांपल 1.2। एग्जांपल 1.3 क्या है, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ, एनालिटिकल आप समझे तो सही ना, बस बेसिकली मैं आपको समझा दूं और आपको आए भी ना,
इट्स नॉट अ गुड। मगर यहाँ पे एग्जांपल 1.3 क्या है, r3 वी आर गिवन, r पे मैंने समझाया आपको, r पावर 3 भी समझाया, मतलब 3 इज एनी डायमेंशन। तो अल्फा ऑफ t यहाँ पे मिला हुआ है, तो ये मैं बिठा देता हूं। तो ये था हमारा एग्जांपल 1.1, ये 1.2, यहाँ पे 1.3। यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा r2 r3, और यहाँ पे हमारी कोई भी पॉइंट्स गिवन है, कौन सी गिवन है, अल्फा ऑफ t इज इक्वल टू टी क्यूब कामा 0, ठीक है, 0,0। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव लेंगे इसका अल्फा ऑफ टी का, यहाँ पे हम रेगुलर कर्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या 3t स्क्वायर कामा 0,0। अगर यहाँ पे आप t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0,0,0 हो जाएगा, मतलब इट्स इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या हम कहेंगे, दिस इज नॉट, मतलब दिस इज नॉट रेगुलर कर्व। ये क्या बनेगा, रेगुलर कर्व नहीं बनेगा, नहीं बनेगा रेगुलर कर्व। तो यहाँ पे ये एग्जांपल 1.2 में जैसे हमने कर्व फाइंड किया, तो इसी जरिए हम यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवन थो इट्स इमेज इज द सेम एज द कर्व, जैसे हम 1.2 में इमेज बनाई, यहाँ पे भी वैसे ही बनेगी। यहाँ पे अल्फा क्या कहेंगे, इट्स नॉट अ रेगुलर कर्व। तो एग्जांपल 1.4 क्या है, अब 1.4 में क्या है, लेट अल्फा r टू r क्यूब। 1.4 में क्या है एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, क्या है, अल्फा अगेन r टू r, कोई भी हमारा कर्व बन रहा है, बी अ गिवन पॉइंट अल्फा ऑफ t इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस t कामा 0,0। अब यहाँ पे हमें किससे पता चलेगा दिस इज रेगुलर कर्व और नॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा ऑफ डैश t फाइंड करेंगे, क्या बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 1,0,0। अब यहाँ पे आप कोई भी t इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 0 प्लस 1,0,0, मतलब कि 1,0,0, मतलब दिस इज रेगुलर कर्व। क्या बनेगा, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है वहां पे 0 नहीं बन रही, तो ये हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन इट इज अ रेगुलर कर्व हुज इमेज सेट इज द सेम एज द कर्व इन 1.2, जैसे उस कर्व में बन रही थी एग्जांपल 1.2 में। जब आप ड्रा करोगे तो यू विल गेट इट इजीली। तो यहां तक हमारा रेगुलर कर्व की और टेंजेंट लाइन और टेंजेंट की जो है ना एग्जांपल्स, टेंजेंट लाइन के भी 1.1 के जरिए हम फाइंड करेंगे u प्लस टीवी, या u प्लस टीवी जहां पे t स्केलर होगा और v एनी वेक्टर एंड u एनी पॉइंट जो आपको गिवन होगी उस लाइन पे, तो यू कैन सोल्व यूजिंग टेंजेंट लाइन इक्वेशन और लाइन इक्वेशन। तो यहां तक हमारा था रेगुलर कर्व। तो अभी हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन की बात, तो मैं ये बोर्ड बता देता हूं, देन आपको मैं एक चीज खुलेआम से एनालिटिकली एनालाइज करके रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आए। Sorry to interrupt you guys, we have just left two example on tangent, so हम वो पूरे करेंगे। so उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल 1.5 है, ये अहम है, 1.9, 1.5 एंड 1.6। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल 1.5 है। वैसे तो मुझे समझाने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि हम प्रोग्राम्स करेंगे तो यू विल गेट इजीली। प्रोग्राम्स भी हम सारे नहीं करेंगे, पॉसिबल सारे करें, कुछ करेंगे कुछ आपको करने होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है लेट r टू r बी डिफरेंशियल फंक्शन लेट अल्फा ऑफ t। यहाँ पे अल्फा ऑफ t क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू t कामा g ऑफ t कामा 0। मैंने आपको बताया था t यानी फंक्शन g, यहाँ पे x y z वाला ये जो है ना स्पेस फाइंड, मतलब वही चीज चल रही है। तो देन डी अल्फा अपॉन dt, अब इसकी डी अल्फा अपॉन dt क्या होगी, अल्फा डैश ऑफ t आप लिख सकते हो, क्या होगी, t की 1 होगी, और इसकी क्या होगी, g डैश ऑफ t कामा 0 की 0 ही होगी। इसकी डी अल्फा अपॉन dt होगी इज नॉट इक्वल टू 0, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, अल्फा इज अ रेगुलर कर्व, देन क्या होगा, अल्फा इज अ रेगुलर कर्व, अल्फा ऑफ t इज अ ग्राफ ऑफ एक्सेप्ट फॉर एक्स्ट्रा थर्ड कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, टेंजेंट लाइन की। अगर यहाँ पे हम टेंजेंट लाइन की बात करेंगे तो आपको टेंजेंट लाइन की तो इक्वेशन आती है, w इज इक्वल टू अल्फा ऑफ t नॉट प्लस म्यू डी अल्फा अपॉन dt नॉट। तो यहाँ पे आपको ये चीज तो आती है, तो हाउ कैन यू टेक, तो यहाँ पे आप टेंजेंट लाइन की कैसे लोगे, तो आपको पता है कि अल्फा ऑफ टी आपको गिवन है एंड देन म्यू आप लोगे, इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टेंजेंट मिल जाएगी। बस पॉसिबली आपको पुट ही करनी है ये वाली और ये वाली। मैं तो पुट करने के लिए आपको नहीं पता लगता कि यू कैन गेट, यहाँ पे हर चीज लिखी हुई है, टी नॉट प्लस लेमडा मिलेगी आपको जी टी, और टी इज इक्वल टू टी नॉट पुट करनी है, क्योंकि जब हम टेंजेंट लाइन करते हैं तो हमें टी इज इक्वल टी नॉट पुट करते हैं, टी नॉट की कोई भी वैल्यू होती है। तो इन टर्म्स ऑफ टी वाई जेड, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड, टी वाई जेड कोऑर्डिनेट चले, टी इज इन टाइम एंड वाई जेड इन कोऑर्डिनेट। द लाइन इज z इज इक्वल 0, y मैंने तो z अगर 0 लेंगे तो वहां पे हमें मिलेगी कोई मतलब इक्वेशन विच शुड बी फेमिलियर फ्रॉम कैलकुलस 1। अब कैलकुलस 1 और 2 आप तो पढ़ के आ गए होंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड क्लास में बैचलर लेवल की।
तो as the equation of the tangent line to the graph t is g of t at t is equal to not t is equal to x in the example. अब वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो कि what it is tangent line की इक्वेशन फाइंड करने के बाद आप जो ग्राफ बनेगा, जो भी चीज बनेगी वो आप खुद भी बना सकते हो. तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1.6 में मिला हुआ है. अब यहाँ पे तो हमारी ये वाली चीज हो गई. देन यहाँ पे एग्जांपल 1.6 ध्यान से रहे, ये अहम है. तो यहाँ पे पहले तो हो रही है सर्कुलर हेलिक्स की बात. अब ये कोई भी जैसे आप सर्किल बनाते हो, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, तो यहाँ पे भी कोई सर्कुलर हेलिक्स चल रहा है तो हम सर्कुलर हेलिक्स को ये कहेंगे. यहाँ पे कोई भी लेफ्ट वाले, यहाँ पे कोई भी राइट वाले लाइन बन रही है या कुछ भी चीज बन रही है कोऑर्डिनेट पे, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बन रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, r to r क्यूब अल्फा, r to r क्यूब मतलब 3 स्पेस में ही है डायमेंशन भी. द गिवन अल्फा ऑफ t इज इक्वल टू, अब अल्फा ऑफ t क्या बोल रहा है, अल्फा डैश r to r3 डायमेंशन. अल्फा ऑफ t इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, r cos t comma r sin t comma h of t where h is greater than 0 and r is, अब यहाँ पे क्या h is greater than 0, r is greater, h is any helix, r is any point. So this is called a right circular helix where if अब इसको क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे. मतलब राइट सर्कुलर हेलिक्स वो कहां से स्टार्ट होगा, वो आप जब एनालाइज करोगे. देखो यहाँ पे मैंने ड्रा किया आपको राइट और लेफ्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा. अगर ये ग्रेटर और आर भी ग्रेटर हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, राइट सर्कुलर हेलिक्स बनेगा. अब सर्कुलर तो आपको पता है ये सर्कुलर है, सर्कुलेक्स है. अगर यहाँ पे आर और एच एनी पॉइंट है, अगर वो ग्रेटर मतलब दोनों ग्रेटर होंगी तो राइट होगा. इफ एच इज लेस देन 0 इट वुड बी अ लेफ्ट सर्कुलर. अगर यहाँ पे एच लेस देन 0 आ रहा है, अगर यहाँ पे एच लेस देन 0 है तो क्या बनेगा, लेफ्ट वाला बनेगा सर्कुलर हेलिक्स. क्या बनेगा, लेफ्ट सर्कुलर हेलिक्स. तो यहाँ पे मैं चीज रिपीट करता हूँ. सर्कुलर रिफर्स टू द फैक्ट दैट द प्रोजेक्शन इन द xy प्लेन, यहाँ पे क्या है x, ये क्या है y. अब यहाँ पे मतलब कि क्या बता रहा है कि xy प्लेन में क्या होगा, इन अ सर्किल. यहाँ पे कोई सर्किल बन रही है, यहाँ से क्या हो रही है, राइट से शुरू हो रही है. अगर यहाँ से शुरू तो लेफ्ट से होगी शुरू. फैक्ट दैट प्रोजेक्शन इन द xy प्लेन इन अ सर्किल सिंस d अल्फा अपॉन dt. अगर हम इसका अल्फा डैश ऑफ t लेंगे तो क्या लेंगे, r सेम ही आएगा, तो यहाँ पे sin t होगा. यहाँ पे r cos की क्या होती है, माइनस साइन. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू माइनस r sin t कामा r cos t कामा h of t क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू किसके ले रहे हैं, यहाँ पे t ले रहे हैं. तो यहाँ पे क्या बचेगा, t बचेगा. मतलब क्या यहाँ पे क्या मिला, सॉरी यहाँ पे t1 होगी तो यहाँ पे h बचेगा, t1 हो जाएगी ना. तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं. तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ भी आप 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो ये 1 बचेगा. मतलब कि r कामा h बचेगा 0 कामा ये विच इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे अगर t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो विच इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब अल्फा इज अ रेगुलर. यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा इज अ रेगुलर कब बनेगा. अब राइट पे बने या लेफ्ट सर्कुलर बने वो h पे डिपेंड है. h क्या होगी आपकी यहाँ पे h, यहाँ पे और r क्या होगी, r कोई पॉइंट होगी गिवन 2 3 और h 4 5 या -3 -2 उसके हिसाब से. तो वहां पे आपको मिलेगी t इज इक्वल टू एनी मतलब कि टेंजेंट मिलेगी आपको. टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता है v अपॉन में v मॉड ऑफ v. तो यहाँ पे अगर इसका हम डेरिवेटिव लेने के बाद मॉड लेंगे तो यू विल गेट, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा. तो आपको आपका क्या बचेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है रेडिकल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आपको मिलेगा v का मॉड. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस r sin t कामा r cos. यहाँ पे हमने रेगुलर कर्व फाइंड किया. अब टेंजेंट क्या बनेगी, टेंजेंट में हम 0 कुछ भी नहीं पुट करेंगे t में, बस हम डायरेक्टली लिख लेंगे cos t कामा h अपॉन r स्क्वायर प्लस h, सॉरी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर रेडिकल. सो दिस इज योर टेंजेंट इक्वेशन. व्हाट इज दिस, इज योर टेंजेंट इक्वेशन. सो यू विल गेट दिस. यहाँ पे t इज इक्वल t नॉट भी पुट कर सकते हो, यू कैन पुट. तो हम यहाँ पे t इज इक्वल t नॉट एनी गिवन पॉइंट आपको मिली हुई होगी. तो यहाँ था हमारा एट t इज इक्वल टी नॉट. अब ये मैं अब बच्चों जैसी तो एक एक चीज नहीं कर देता क्योंकि आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो आती है और सिंपलीफिकेशन आपको पुट भी करना आता है. सो यू विल गेट दिस इक्वेशन. तो उसके बाद हम अभी करेंगे. तो यहाँ पे एक मिला हुआ है इन एग्जांपल 1.2 एंड 1.3 we saw a situation where the image set x-axis was the given two different parameterization, one of the which was not regular, which wished to know that the parameterizations can be used to describe given image curve. जहां पे आपको ये मिली हुई है तो ये you can get easily. मगर हम वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं बनाएंगे, अभी हम करेंगे रिपैरामीटराइजेशन पर सारा कुछ. रिपैरामीटराइजेशन की मतलब एक पाथ पे हम चल रहे हैं तो अगर वही पाथ हम अपनाएं और उसको उसके बाद हम स्पीड जो है ना चेंज करें तो वहां पे क्या होगी. तो हम अभी उस चीज पर आएंगे. तो जल्दी से आप ये स्क्रीनशॉट निकाल लें, देन वी आर जस्ट कमिंग ऑन इट. तो हम इसी वीडियो में रिपैरामीटराइजेशन भी कवर करेंगे. तो यहाँ तक हमारा था जो पिछले अभी हमने की रेगुलर कर्व, टेंजेंट एंड टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन
टेंजेंट की इक्वेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अगर हम डेफिनेशन पहले रिपीट करेंगे देन हम यहाँ पे आएंगे, दैट कुड बी द सेम, दैट वुड बी द सेम। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप वो वाली बात भी समझ में जाओगे। बस ये आपको मैं एनालिटिकल समझा रहा हूँ कि व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज, हाउ इट इज। बाकी जो मेथड है ओरिजिनली वो आपको जो है ना डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो मेथड है वो आपने आपको अभी करवाऊंगा। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन क्या है, आप बिल्कुल लिया है एक बढ़िया सा एग्जांपल एनालिटिकल समझाकर मतलब लेकर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमेजिन यू आर ड्राइविंग अ कार, इमेजिन यू आर ड्राइविंग अ कार अलोंग अ रोड। अ रोड इज व्हाट, रोड इज मैप, मतलब किसी भी तरफ जा रहा है और किसी भी तरफ मतलब वो रोड आपका कर गए। तो द रोड डज नॉट चेंज एंड यू आर नॉट चेंजिंग द पाथ, और बोथ आर सेम। अगर आप वो रोड चेंज नहीं हो रहा अगर और आप जो है ना पाथ चेंज नहीं कर रहे, बट यू कैन डिस्क्राइब योर ट्रिप इन टू वेज। मगर आप जो अपनी ट्रिप है वो डिस्क्राइब किस में कर रहे हो, दो वे में कर रहे हो। नंबर वन इज पैरामीटराइजेशन, नंबर टू इज रिपैरामीटराइजेशन। सो पैरामीटराइजेशन क्या है, जो आपका ओरिजिनल है, जो आप एक्चुअली पाथ में उसमें जा रहे हो। रिपैरामीटराइजेशन क्या है, अगर आप उसी चीज को दूसरे वे में इस्तेमाल कर सकते हो तो यू कैन गेट। अब जो डेफिनेशन है वन टू वन जो भी रिपीट हो रहा है इनवर्स फंक्शन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एनालिटिकल समझा दूं। अब ओरिजिनल क्या है, आप अगर आप घर से निकल रहे हो 1 पीएम, क्या निकल रहे हो, घर से निकल रहे हो 1 पीएम, सॉरी घर से निकल रहे हो 3 पीएम एंड अराइव कर रहे हो जो जगह आपको जाना है 5 पीएम, तो आपकी क्या होगी, स्टार्ट एट पॉइंट। अब 3 क्या है आपकी, ये टी है, ये भी आपकी क्या है, टी है, दोनों टी है। तो अल्फा ऑफ 3 आपकी क्या होगी, पॉइंट ए पे अल्फा ऑफ टी, अल्फा ऑफ 3 तो टी की जगह 3 आ जाएगी। तो पॉइंट ए पे आपकी क्या होगी, ये वाली फॉर्म होगी अल्फा ऑफ 3। देन पॉइंट अगर बी है जहां पे आप ड्राइव कर रहे हो वो वाली चीज, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, अल्फा ऑफ 5 पॉइंट बी होगी। अगर फॉर सम अगर मैं आप ग्राफ में समझाऊं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन ड्रा अ ग्राफ एंड यूजिंग दिस। तो यहाँ पे आपकी ये दोनों पॉइंट मिल गई, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जहां पॉइंट ए पे आप घर से निकल लेते जिस पॉइंट पे 3 बजे, और अराइव का किस बजे करेंगे 5 पीएम। और रिप्रेजेंटेशन क्या है, वही आप टाइम जो है ना आप 3 से निकल रहे हो, आप अगर आप घर से 1 पे निकलोगे तो आपको वही जो है ना टाइम लगेगा। टाइम डज नॉट चेंज, टाइम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि जो बीच में डिस्टेंस टेबल हो रहा है, टाइम जितना हो रहा है, मतलब 2 घंटे यहाँ पे तो यहाँ पे भी 2 घंटे ही होंगे। मगर आप ना स्पीड चेंज कर रहे हो, ना कुछ और कुछ चेंज कर रहे हो, ना आप पाथ चेंज कर रहे हो, ना आप कर्व चेंज कर रहे हो, मगर ट्रिप जो है ना आपकी चेंज हो सकती है टाइम के जरिए। कैसे होगी, अब रिप्रेजेंटेशन फंक्शन को हम नाम दे रहे हैं जी ऑफ एस। जी ऑफ एस के भी हम इनवर्स लेंगे आगे चलकर, मगर यहाँ तक आपको मैं समझा रहा हूँ। यू लेफ्ट योर होम एट 1 पीएम, अराइव्ड एट 3 पीएम। हाँ, वहां से आप 3 बजे निकल रहे थे, 5 बजे पहुंच रहे, मगर आप क्या कर रहे हो, आप अपना घर 1 बजे छोड़े और अराइव कर रहे हो 3 बजे, मतलब 2 घंटे का डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा मगर टाइम चेंज हो रहा है। तो टाइम चेंज होगा तो हम इसको ही बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो। अगर हम स्पीड रफ्तार बढ़ाते हैं तो उसी में ही आपकी जो है ना इनवर्स फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे आपकी क्या है, मैं एनालिटिकली आपको समझा रहा हूं जैसे आपको समझ में आए, देन हम डिफरेंशियल में आएंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, जी ऑफ एस, आप फंक्शन को नाम दे रहे हो जी ऑफ एस इक्वल टू एस प्लस 2। जितनी आपकी एस होगी, आप एस क्या है, जो आपका टाइम है, जो जहां से आप ये वाला टाइम ले रहे हो, टी वाला, ये 3 हम इसको एस नाम दे रहे हैं। यहाँ पे आप अगर 1 पुट करोगे एस की जगह, सॉरी जो आपका यहाँ पे नाम गिने, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे ये वाला, तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा रिवर्स, एस प्लस 2, मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अगर आप यहाँ पे 3 जो अराइव करो 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 2 क्या मिलेगा, 5। मतलब दोनों सेम आ गई, मतलब ये वाली आपकी फॉर्म मिल गई। अगर आप ये वाला रास्ता मतलब टाइम अपनाए या ये वाला अपनाए तो बोथ आर सेम, मगर आपको क्या कर रहा है, बस जो चेंजिंग हो रही है वो आपको बता रहा है कितनी चेंजिंग हो रही है या क्या हो रही है। मतलब कुछ भी नहीं, कर्व आपका रोड सेम ही रहेगा, हर चीज सेम रहेगी। मगर आप जो पैरामीटर और रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो 2 फॉर्म है, मतलब जो बंदा जाएगा उसको 2 ऑप्शन होंगे। अब दोनों ऑप्शन में जो भी अपनाए, अगर उसको कोई काम नहीं होगा तो इस टाइम पे निकल जाएगा, अगर होगा होगा तो इस टाइम पे निकलेगा, मतलब होगा वहां पे काम जहां पे अराइव करना है तो इस टाइम पे निकला, मगर वो अपना वो फासला और हर चीज बयान करेगा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ट्रिप क्या हो रही है, जो ट्रिप होगी उसकी, मतलब जो आप जा रहे हो जिस ट्रिप पे या जिस जगह भी या काम के वर्क प्लेस पे जा रहे हो, अगर वहां पे रिप्रेजेंटेशन आप करोगे तो आपकी जो है ना फॉर्म ये होगी, बी ऑफ एस इक्वल टू अल्फा जी ऑफ एस, अल्फा के साथ जी ऑफ एस मल्टीप्लिकेशन है, देन बीटा इज इक्वल टू अल्फा ऑफ जी ऑफ एस, अल्फा ऑफ जी भी बोल सकते हो। अल्फा इज एनी, आपको बताया मैंने, और जी इज एनी फंक्शन। तो बीटा ऑफ एस, बी ऑफ एस क्या है, अल्फा डॉट एस प्लस 2 जो आपकी एस प्लस होगी। अगर यहाँ पे बीटा ऑफ इज इक्वल टू अल्फा क्या है आपकी, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी है, यहाँ पे लिखी हुई है मेरी, इफ यू हैव बीटा, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर बीटा आपकी 1 है तो अल्फा ऑफ क्या होगी आपकी एस प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या होगी 3 होगी, मतलब सेम ही मिली। अगर आपकी बीटा 3 है तो यहाँ पे क्या होगी एस प्लस 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, मतलब दोनों सेम मिल गई, मतलब हर चीज सेम ही आएगी। अगर या ये अपना या वो अपना है, मतलब
ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। अगर आप वही चीज आप दूसरों को इस बात में समझाओगे तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगी। तो ये था हमारा एनालिटिकली, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी एग्जांपल हुआ बस फॉर सपोज s + 2 लिया, h ऑफ s इक्वल, मगर हम जब डिफरेंस करेंगे उसमें हर चीज अलग है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप स्किप करके आप जो है ना डिफरेंशियल फॉर्म में भी समझ सकते हो। तो जाहिर बात है आपको जो चीज पढ़नी है उसका आपको टिल द एंड जो है ना सॉल्यूशन तो आए ना, मतलब उसकी जो मीनिंग तो आए ना, आप पढ़ क्या रहे हैं, बस आपको पढ़ाता जाऊं, ये चीज नहीं होती यहाँ पे बीके मैथमेटिशियन के प्लेटफॉर्म पे। सो व्हाट इज हियर, हियर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व अल्फा ए कामा बी। यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, मैं रिपीट नहीं कर रहा, पेज नंबर 17 एंड बेसिक एंड डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स में जो मैं बुक भी मेंशन कर लूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व अल्फा ए कामा बी एनी पॉइंट्स तो आर क्यूब इज अ वन टू वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन। इसको हम बाइजेक्टिव बोलेंगे, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिलकर बाइजेक्टिव मिलते हैं। बाइजेक्टिव क्या होता है आपको बताएं, कोई भी आपकी यूनिक पॉइंट, अगर आपकी डोमेन ए है तो उसकी जो है ना रेंज बी होगी, मतलब या पी होगी। अगर बी डोमेन है तो उसकी रेंज क्यू होगी। तो इसको ही हम बोलेंगे वन टू वन ऑन टू फंक्शन, मतलब यूनिक होगी। ए पे क्यू या बी पे भी क्यू नहीं होगी, मतलब उनकी हर फंक्शन की अलग ही जो है ना रेंज होगी, डोमेन की रेंज अलग होगी, मतलब वो कौन डोमेन होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन टू वन ऑन टू फंक्शन जी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जी ये हो गया अल्फा ए कामा बी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जी सी कामा डी। यहाँ पे दूसरी पॉइंट्स का मतलब के नाम दे रहा है सी कामा डी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया x+2, तो ए कामा बी तो सेम ही हमें मिल रही थी। अगर हम ये डोमेन पुट करेंगे तो हमें रेंज भी वही मिलेगी, वन टू वन ऑन टू फंक्शन सच दैट जी एंड इट्स इनवर्स। अब जी क्या होगा, जी और उसका इनवर्स, मतलब जी और इसका इनवर्स जो हमें मिलेगा वो हमें एच मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें एच मिलेगा। उसको हम नाम देंगे ए कामा बी, मतलब हमें वो ही पॉइंट मिलेगी टू सी कामा डी तक। जैसे मैंने पहले क्या लिया पॉइंट, जो अपने स्टेप 1 में गिवन थी, देन स्टेप 2 में हमने जी वाली पॉइंट ली, फिर हम थर्ड स्टेप में आए तो हमें बी, यहाँ पे एच लिया तो वहां पे हम बी लेते, तो मतलब वही चीज हमें मिल रही थी। तो यहाँ पे एच क्या मिलेगी, आर द क्लास ऑफ सी के। अब क्लास ऑफ सी के तो आपको पता है सी टू पावर, मतलब जो भी डेरिवेटिव होंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम या 4 टाइम या इनफाइनाइट टाइम, फॉर सम के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब के क्या होगे, ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगे। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे जो हमारी बेसिक है व्हेन व्हाट वी हैव, मतलब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं थोड़ी रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ। बीटा इज इक्वल टू अल्फा ऑफ जी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा ऑफ जी if r donates if r denotates the variables interval c comma d d beta upon dr is equal to this। तो यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो d बीटा अपॉन dr, कंपोजिशन और फंक्शन तो आपको पता है तो मैं नहीं करूंगा वो रिपीट, आपको बेसिक तो आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, d बीटा अपॉन dr किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वही चीज लिख देता हूँ, d अल्फा अपॉन dt। डेरिवेटिव दिलेंगे तो डॉट dg अपॉन dr। तो बाय चेन रूल आप बना सकते हो, बाय चेन रूल ये हमने चीज ले ली। ये हम ये वाली चीज वहां पे जो हो जाएगी तो डी अल्फा पर dt आपको मिल जाएगी बाय चेन रूल, तो वो भी मैं नहीं रिपीट करूंगा। तो आपको ये मिली। अब यहाँ पे क्या बोला, बी इज रेगुलर का, आप कैसे रेगुलर कर होगा, आपको पता है दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, आपको पता है दिस इज नॉट इक्वल, बट यू डोंट नो कि दिस इज इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो। हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है डी अल्फा पर dt इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो वहां ही रेगुलर करोगा। अब यहाँ पे बोल रहा है बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस हाउ। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, अगर अब ये नॉट इक्वल जीरो क्या होगी, तब ये भी नॉट इक्वल जीरो हो, तब ये नॉट इक्वल जीरो होगी। अगर ये जीरो ना हुई तो ये 1 हुई या 2 मतलब जीरो हुई, तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब दिस इज नॉट नेगेटिव कर। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब आप कैसे फाइंड करोगे बाय चेन रूल। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक चीज जल्दी जल्दी। सो एज यू नो दिस इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये रियल अपॉन डी। आपको पता है g ऑफ h ऑफ t इज इक्वल टू t आता है कैसे, मैंने आपको बताया कि हम g का इनवर्स भी लेंगे। आपको पता है आपने इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ा है f और f का इनवर्स अगर यहाँ पे पढ़ा होगा तो ये किसके इक्वल होगा, x के होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, x मिलता है। तो आपने या g इनवर्स ऑफ x मिलेगा, तो जो भी इसमें अंदर होगा वो x या t कुछ भी होगा वो x ही मिलेगा। देन यहाँ पे क्या है, g ऑफ कंपोजिट फंक्शन में आपने फर्स्ट इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ा होगा, तो मैं ये वाली चीज फिर से रिपीट नहीं करूंगा, बस मैंने आपको मेंशन कर ली यहाँ पे। तो ये किसके बराबर होगा, टी के बराबर, हेंस इज इक्वल टू टी। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे हम इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे जी आर डॉट, तो डी जी अपॉन डी आर विद रिस्पेक्ट टू डी एच अपॉन डी टी, ये क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या मिली, नॉट इक्वल जीरो मिली। तो यहाँ पे क्या है, एच इज इनवर्स ऑफ
ऑफ जी, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ एच टी भी लिख देता हूँ, मगर यहाँ पे मैं नाम इसको दूंगा एच। फिर यहाँ पे क्या पता है इसका इनवर्स क्या होगा, ये होगा। फिर इसका इनवर्स ये होगा तो हमें क्या मिल जाएगी फाइनली, ये अल्फा मिल जाएगी, मतलब सेम ही होगी। अगर कान को यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े या पैर को नीचे से पकड़े या दाएं या बाएं से पकड़े तो सेम ही है। तो यही रिप्रेजेंटेशन हो रही है। नॉट मतलब ये 1 हो रही तो मतलब दिस नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 तो मतलब बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब बीटा इज अ रेगुलर कर्व। तो यही हमारी जो है ना सिंप्लीफिकेशन थी यहाँ पे जो लिखी हुई थी। यहाँ पे हमारी ये वाली चीज लिखी हुई थी क्लास सी के वगैरह वगैरह, अगर जितने डेरिवेटिव तक चलेगी, मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 0, जितने तक चलेगी हम कहेंगे सी पावर इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे 0 0 तो हमें मिल रहा है ना, कुछ तो मिल रहा है ना, तो हम यही सी पावर के कहेंगे। तो नोट दैट इफ अल्फा, मतलब यही चीज रिपीट हुई है, सी पावर के एंड एन इज इक्वल टू मिनिमम के कामा एम फिगर 2.4। यहाँ पे 2.4 फिगर बनी हुई है, मतलब कोई भी एक ग्राफ है अल्फा का एंड दूसरा ग्राफ है बीटा का, मतलब बीटा क्या है हमारी रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूँ, मतलब सिंपलिफिकेशन आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक है आर नॉट नाम दे रहे हैं सी डी, तो यहाँ पे क्या है टी नॉट ए और बी। यहाँ पे अल्फा मूव मतलब ए मूव ऑन कर रहा है, मतलब कि अल्फा मूव कर रहा है, या ए बोलेंगे आप, यहाँ पे अल्फा बोले इसको, और यहाँ पे जो जा रहा है बीटा जा रहा है, और यहाँ से जी जा रही है। यहाँ पे जो भी ग्राफ आपको मतलब कि गिवन होगा, जो भी आपका मिला हुआ होगा, आप इस पॉइंट को क्या बोलोगे, बी आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी नॉट। मतलब ये और ये दोनों सेम ही रहेंगे, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, जी फंक्शन निकल रहा है। जी फंक्शन निकलेगा तो यहाँ से कोई भी इनवर्स नहीं निकलेगा, अगर इनवर्स निकलेगा तो अगर इन दोनों को ये ले या ये ले, दोनों क्या होंगे, सेम ही रहेंगे। तो यही ग्राफ आपको 2.4 समझा रहा है। द इमेज ऑफ कर्व, अब बोला है द इमेज ऑफ कर्व एंड एनी ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन द सेम, दिस मीन आप ये मतलब जो इमेज ऑफ कर्व है और उसका रिप्रेजेंटेशन वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। वो ही बात कर रहा है, वो आगे आप पढ़कर जो है ना खुद समझ सकते हो। तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आते हैं एग्जांपल 1.7। तो ये थी हमारी रिप्रेजेंटेशन, मतलब अल्फा कोई भी गिवन होगी, अल्फा का क्या होगा, हम कोई भी पॉइंट लेंगे जी, और जी का हम इनवर्स लेंगे, उसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स फाइंड करने के बाद हम उनकी इक्वलिटी, मतलब जो भी होगी 1 to 1 फंक्शन ऑन टू एंड जो भी जितने भी डिफरेंशिएट हुए हैं वो लेंगे, तो हम देन बोलेंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन ये हुई। हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल में आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। वीडियो भी बहुत लंबी जाएगी इस बार, 40 मिनट या 45 मिनट। तो हम जल्दी जल्दी एग्जांपल की तरफ जाते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। नाउ एग्जांपल 1.7 में लेट जी इज इक्वल टू, जी कोई फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी ब्लू मार्कर यूज करके। एग्जांपल 1.7 लेट जी इज इक्वल टू, कोई भी पॉइंट्स गिवन है हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ 0,1 जाएंगी कहाँ पे, 1,2 बी ए गिवन जी ऑफ आर। अब यहाँ पे जी ऑफ आर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जी पे हमें हमारी कोई भी पॉइंट गिवन है, ये सी का डी ले लें या ए का बी ले लें, यहाँ पे अल्फा डिफाइन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ जी बोल रहा है। अगर अल्फा मिलेगा तो हम उस वे से ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी ऑफ आर जी इज 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन इनवर्स ऑफ एच ऑफ टी। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे इसको क्या लेंगे, जी ऑफ आर ले सकते हो, यू कैन टेक। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है कि जी ऑफ आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे ये भी गिवन है हमारी पॉइंट, मतलब यहाँ तक हमारी गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इस एग्जांपल को ही मैं आपको समझा रहा हूँ 1 to 1 एंड 2 एंड यहाँ पे जो जो बोल रहा है जी इज इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल वगैरह वगैरह, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये कैसे, हाउ कैन यू गेट। अगर जी ऑफ आर है, अगर इसका आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस 2r, मतलब 2r मिलेगा। देन उसका आप सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा, r मिलेगा। देन आप दूसरा डेरिवेटिव लोगे, सॉरी देन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। देन क्या लो, 0, देन 0, देन मतलब ये चलते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट, 0 0 आपको मिलते जाएंगे, 0 0 मिलते जाएंगे। तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे सी पावर क्लास क्या है, सी इनफाइनाइट है, मतलब जो k है वो क्या जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है। k इज मतलब k क्या जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है, यू कैन से दैट। क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव चलते जा रहे हैं 0, मतलब ये कंटीन्यूअस हो रही है, कोई ना कोई हमें पॉइंट गिवन मिल रही है, कोई भी चीज 0 तक ही मिल रही है, ओरिजिन पे, ओरिजिन की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहा है जी इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल ऑन सी 0,1। क्यों हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएबल 0,1, जो ये हमें यहाँ पे 0,1 मतलब 0 to 1, 0 to 1 से मतलब 0 0 0 0 0 जो भी मिल रही है 1 तक हमारी लाई कर रही है, वो भी हमें पॉइंट मिल रही है। उसका आउटपुट क्या मिलेगा, 1,2। मतलब इसी के थ्रू हम बोल सकते हैं जी इज इनफाइनाइटली ऑन 0,1। अब जी इज इनफाइनाइटली, अब ये क्या होगा, इनवर्स होगा, ये क्या होगा, एच ऑफ टी मिलेगा, यहाँ पे जी ऑफ टी। अब हम क्या बोलेंगे, जी इज इनफाइनाइटली 0,1। तो 0,1 या 0,1 आप बोल सकते ऑन 0,1, सॉरी ऑन 0,1। जी इज इनफाइनाइटली 0,1, मतलब जी जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो इनफाइनाइटली जा रही है 0,1 तक, क्योंकि हमारी फंक्शन में डोमेन में क्या है, 0 मिले गिवन है एंड 1 भी गिवन है। अगर नहीं गिवन हो तो हम वो चीज उस पर मतलब वैसे समझते। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जी का इनवर्स भी निकालें, सो लेट्स फाइंड इनवर्स
ऑफ जी, उसको हम किससे शो करेंगे? एच से, एच ऑफ टी से। मतलब जी आर है तो एच क्या मिलेगा? टी ही मिलेगा। सो अगर हमारा जी ऑफ आर इज इक्वल 1 प्लस आर स्क्वायर है तो हम इसको लेट ले सकते हैं वाई एक्स जी ऑफ आर को, एंड 1 प्लस आर को एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। सो वाई इज इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने लेट लिया, लेट जी जैसे हमारा आर इज इक्वल 1 प्लस आर स्क्वायर है। तो हम इसको अगर हम इसका जो है ना इनवर्स फाइंड करें तो कैसे करेंगे? आप 1 प्लस आर स्क्वायर, मतलब यहाँ 1 क्या है वहां माइनस हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी y माइनस 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रेडी करो, बोर्ड साइड दोगे तो आपको क्या मिलेगी? x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 रेडी करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिली? वो आपको इनवर्स मिली। अब आप यहाँ पे क्या पुट करोगे? x की जगह f इनवर्स ऑफ y भी लिख सकते हो एंड y माइनस 1 भी लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के खातिर लिख रहा हूँ, यू कैन टेक y इज इक्वल टू t एंड h, सॉरी एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एच ऑफ टी। तो मैं यहाँ पे एच ऑफ टी सेम दे देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा? अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी माइनस 1 मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिल गई? इनवर्स ऑफ जी मिल गई। मैं जी ऑफ इनवर्स भी लिख सकता हूँ, मगर यहाँ पे हम एच ऑफ टी नाम देंगे जिससे हमको पता चलेगी जब हम जी की इनवर्स लेने तो टी फॉर्म में मिल रही है। तो जी इनवर्स हमें क्या मिली? जी इज जी इनवर्स एच ऑफ टी जो हमें मिली ये वाली मिली। हम अगर अब देखें यहाँ से हम जी तो हमारा 1.0 पे जा रहे हैं। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे एच का ऑफ टी जो है ना इनफाइनाइटली हो रहा है, मतलब 1,2 तक पहुंच रहा है। तो लेट्स टेक डेरिवेटिव डी एच अपॉन डी टी लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? टी माइनस 1 है तो मतलब कि क्या यहाँ पे टी माइनस 1 इसको लिख सकते थे 1/2 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। जो भी आपको चीज मिलेगी यहाँ पे वो एच ऑफ टी मिलेगी, मतलब एच ऑफ टी में आप 0 पुट करोगे क्योंकि यहाँ पे 1 है। 1 है तो मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब 1,2 पे मिलेगा ऑन फंक्शन 1,2 पे। तो यू कैन सेट इट एच इज, क्या बोलोगे आप? बस डायरेक्ट लिख लो एच ऑन 1,2। एच इज डिफरेंशिएट ऑफ इनफिनिटी टाइम ऑन 1,2। आप ऐसे बोल सकते हो। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा 1,2 या 1 और 2 इसके ही रेंज में मिलेगा। तो यू कैन से दैट दिस इज डिफरेंशिएशन, मतलब जी अगर अल्फा की गिवन होती तो हम अल्फा को भी डिफाइन करते, देन हम जी के पास जाते। तो यहाँ पे हमें अल्फा नहीं मिल तो हमें जी गिवन है। तो यहाँ पे एग्जांपल 1.8 क्या है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये 1.7 था, एग्जांपल 1.8 क्या है मैं ये वाली चीज मेरा, आई होप कि आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। इट्स वेरी वेरी इजी। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, टॉपिक को हमें क्लियर करना है। यहाँ पे क्या एग्जांपल 1.8 में यहाँ पे बोल रहा है कि g ऑफ r इज इक्वल टू आर क्यूब, g ऑफ r इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है, r पावर 3। g is in 1 to 1 onto an infinite differentiable however h of t। अब g की हम लेंगे डेरिवेटिव g eg अपॉन डी आर। पहले हम डेरिवेटिव चेक करेंगे फिर हम इनवर्स चेक करेंगे, देन हम जो है ना हमें रिप्रेजेंटेशन फॉर्म मिल जाएगी। डेरिवेटिव की भी हम जो है ना सी पावर चेक करेंगे फंक्शन में, देन हम एच का भी जी का इनवर्स लेके एच का डेरिवेटिव लेके उसका जो हम इनवर्स लेंगे। आप जो है ना एग्जांपल समझ जाओगे तो आपको जो है ना पैटर्न भी समझ जाए, बुलेट्स पॉइंट में आप खुद भी लिख सकते हो नोट्स फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3r+, देन क्या मिलेगा 6r, देन क्या मिलेगा 6, देन क्या मिला 0, देन क्या मिलेगा 0, मतलब अप टू 0 0 मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आपका फंक्शन गिवन है, मतलब कि आप यहाँ पे बोलोगे ये 1 to 1 भी है, ऑन टू 1 भी है एंड इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, यू कैन सेड इट। अब जब एच ऑफ टी की बात आएगी, मतलब इसको ही आप एच ऑफ टी में कन्वर्ट करोगे, देन आप क्या करोगे y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा x क्यूब, देन आपको कुछ भी मिलेगा ये वाली फॉर्म, देन आप उसको चेंज करोगे f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे y, देन y क्यूब यहाँ पे लिखोगे, राइट, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है आपका इनफाइनाइट डिफरेंशियल, जब आपका इसका एच ऑफ टी लोगे, मतलब एच ऑफ टी फाइंड करो, कैसे करोगे g इज इक्वल टू आर क्यूब, देन g के हिसाब से आप क्या लोगे y लोगे, देन यहाँ पे क्या लोगे x क्यूब, तो या x इज इक्वल टू y 1/3 मिलेगा, देन इसको आप f इनवर्स y में y 1/3 मिलेगा, देन f ऑफ इनवर्स y आप क्या लिखोगे h ऑफ t लिखोगे, h ऑफ t की जगह t 1/3 मिलेगा, मतलब आपको h ये मिल गई, मतलब h क्या मिली t 1/3 मिली। You have got this one. Then if you are putting any value on t in t, then you will get मतलब कि यहाँ पे हम 0 r की जगह कुछ भी पुट कर रहे थे, मतलब 0 0 मिला तो इनफिनिटी चल गया, तो यहाँ मतलब 0 पुट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर हम इसका जितनी बार डेरिवेटिव लेंगे तो t हमें मिलेगा ही मिलेगा 1/3 - 1 या 1/2/3 या 5/3 जो मिलेगा हमें t मिलेगा ही मिलेगा। मतलब t पे अगर हम 0 पुट करेंगे देन वी विल गेट मतलब अनडिफाइंड। मतलब फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे एक मतलब डेरिवेटिव ले रहे हैं एच ऑफ टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं एच टी ऑफ डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, राइट, टी 1/3 - 1, मतलब क्या हो गया टी 1 - 1,
तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/3t माइनस 2/3, मतलब ये क्या हो गया 1/3t 2/3, ये अपान में चल गया। अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1/0 मिलेगा, मतलब दिस इज अनडिफाइंड, मतलब दिस इज इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पर द इनवर्स एच ऑफ डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, सो दैट एच इज नॉट c⁻1, मतलब कम से कम g⁻1 तक तो आए ना। अगर c⁻1 तक ही नहीं आता तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो दिस इज वन रीजन 1.3 वाज नॉट अ रेगुलर। जैसे हम एग्जांपल 1.3 करके आए तो वहां पे क्या था, वो रेगुलर कम नहीं था। तो आप ये चीज समझ सकते हैं, यहाँ पे 1/0 आ गई, मतलब ये c⁻1 में ही नहीं लाई कर रहा। c⁻1 क्या है, वन टाइम डेरिवेटिव। अगर वन टाइम डेरिवेटिव करें, वहां 0 पुट करें तो ये चीज जा ही नहीं रही। अगर यहाँ पे हम 0 पुट करें तो मतलब कुछ ना कुछ हमें 0 मिल रहा था, अनडिफाइंड नहीं हो रहा था। अनडिफाइंड ना हो, c⁻1 पे कुछ ना कुछ मिले, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। मगर g ऑफ r तो एग्जिस्ट कर रहा है, मगर ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा। सो हेंस वी विल से दिस इज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन 1.9, तो यहाँ तक हमारी रिप्रेजेंटेशन थी। तो हम अभी प्रीपोजिशन एक छोटा सा प्रूफ है, उसके बाद करने के बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो अभी हमारा जो ना बुक में क्या मिला हुआ है, प्रीपोजिशन 1.9 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है अल्फा, कोई भी हमारा हमें गिवन है कर a, b तो r³ r3 पावर 3 b रेगुलर कर्व एंड लेट ये जो हमारा है रिप्रेजेंटेशन है। देन यहाँ पे सेट ले रहे हैं b इज इक्वल टू अल्फा ऑफ g इफ t इज इक्वल t नॉट इज इक्वल टू g ऑफ r नॉट। अगर t आपको ये तो बेसिक आती है, t नॉट होगा तो r नॉट हो जाएगा। देन देयर द टेंजेंट वेक्टर फील्ड t of r at t नॉट, t of r at t नॉट एंड द टेंजेंट वेक्टर फील्ड s of t नॉट। यहाँ पे कितनी दो मिल रही है, t of अल्फा at t नॉट एंड s of बीटा b या बीटा at r नॉट। सेटिस्फाई हमें ये करनी है, तो सॉल्व करें हम डायरेक्टली यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है ना प्रूफ कर रहे हैं, यू कैन से दैट प्रूफ। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, हम यहां से स्टार्ट कर ले प्रूफ। यहां पे अगर आपको s, हमें s से लेना है, मतलब s फाइंड करना है, तो आपको पता है s इज इक्वल टू व्हाट। तो बेसिकली ये जो चीजें हमें मिली हुई हैं, इनके थ्रू हम फाइंड करेंगे। टी के में हमें क्या मिली है, डी बीटा अपॉन डी आर, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बीटा अपॉन डी आर अपॉन, तो डी बीटा अपॉन डी आर एंड डी बीटा अपॉन डी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ डी बीटा अपॉन डी आर। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बता रहा है कि टी ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे हम आपको पता है टेंजेंट किसके बराबर था, v अपॉन v ऑफ मॉड, v इज एनी वेक्टर। तो ये हमारी टेंजेंट वेक्टर फील्ड थी, तो इसके थ्रू ही हम ये s ले रहे हैं। और s को क्या कह रहे हैं, अगर s लेंगे तो वहां रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, तो क्या मिलेगा, डी बीटा अपॉन डी आर अपॉन डी बीटा अपॉन डी आर वेयर इट इज मॉड, इट इज मॉड। तो आपको पता है कि डी बीटा अपॉन डी आर में इसको ही लेके इसके थ्रू कर रहा हूं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसके थ्रू इसकी मदद करके मतलब इसको ही लेकर आप जो है ना एस को डिफाइन करो। सो आपको पता है डी बीटा अपॉन डी आर हमने क्या लिया था, डी बीटा अपॉन डी आर जब हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। क्वेश्चन में हर चीज गिवन है, मैं एक एक चीज नहीं रिपीट करूंगा, यू कैन रीड इट, यू कैन लर्न इट, यू कैन गो फॉर इट बाय योरसेल्फ। डी बीटा अपॉन डी आर किसके बराबर था, डी अल्फा अपॉन डी टी डॉट डी जी अपॉन डी आर बाय चेन रूल। तो हमें यहाँ पे ये चीज पुट कर सकता हूँ, और ये वाली मॉड यहाँ पे, तो ये मैं लिख सकता हूँ डी अल्फा अपॉन डी टी डॉट डी जी अपॉन डी आर अपॉन, ये वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ मॉड में डी जी अपॉन डी, सॉरी डी अल्फा अपॉन डी टी डॉट डी जी अपॉन डी आर। तो ये वाली फॉर्म हमें लिख सकता हूँ एज लाइक दिस। तो यहाँ पे लिखूंगा ये डी अल्फा अपॉन डी टी, मैं दोनों को अलग अलग करके लिख सकता हूँ डी जी अपॉन डी आर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, और इन दोनों को मॉड भी लग दे सकता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा, डी अल्फा अपॉन डी टी मॉड में, यहाँ पे क्या मिलेगा, डी अल्फा अपॉन डी टी मोड में, सॉरी यहाँ पे डी जी अपॉन डी आर मोड में एज यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं ये वाली चीज मिटा लेता हूँ, क्योंकि यू हैव गॉट ऑलरेडी। तो मैं इस चीज को ही मदद इससे ही मदद लेके कर रहा हूँ। तो आपको पता था कि हम डी अल्फा अपॉन डी टी का जब हम मोड लेते थे, वो किसके बराबर था, 1 के बराबर आ रहा था। किसके बराबर, 1 के बराबर। एंड यू नो कि डी जी अपॉन डी आर, सॉरी हाँ, जब हम डी अल्फा अपॉन डी टी का ले रहे थे, किसके बराबर आया था, मोड 1 के बराबर आया था। मगर हम यहाँ क्या करेंगे, डी अल्फा अपॉन डी टी, यहाँ पे एक चीज तो गिवन है ना, मतलब हम ये वाला तो हमें पता है ये 1 के बराबर था, मगर आपको पता है कि ये वाला किसके बराबर था, ये बराबर था टी के। बाय डेफिनेशन में हमने आपको पता लेट लेकर मैंने ये वाली चीज ली है, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेशन फाइंड करोगे तो आपको जो है ना सेम एज इट यही मिलेगी। जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है टी ऑफ अल्फा एट टी नॉट, एस ऑफ बीटा एट टी आर नॉट, तो मैंने यही ली है आर नॉट।
देन टेंजेंट फील्ड को भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे टी आया, और ये किसके बराबर है आपको, ये 1 के बराबर है, मतलब ये सॉरी प्लस माइनस 1 के बराबर, प्लस माइनस 1 डीजी अपॉन डी आर अपॉन डीजी अपॉन डी आर मॉड में, तो ये आपको मिलेगा प्लस माइनस 1, तो आपको क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस टी मिल जाएगा। सो हेंस यू हैव प्रूफ। तो ये था छोटा सा प्रूफ, ये आप खुद भी कर सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए किया कि क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पे ली, डीजी अपॉन डी आर। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको प्लस माइनस 1 ही मिलेगी बाय बुक, मतलब अकॉर्डिंग टू बुक। अब यहाँ पे नोट डेट है एस इज इक्वल टू डी। अब एस इज इक्वल टू डी कब आएगी, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो हमें क्या मिलेगी, एस इज इक्वल टू टी मिलेगी। अगर ये लेस देन 1 होगा तो मैं ब्लैक मार्कर यूज करके कर देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, अगर डी जी अपॉन डी आर ग्रेटर देन 1 है तो हमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा, ग्रेटर देन 1 तो प्लस में। अगर डी जी अपॉन डी आर लेस देन 1 है तो हमें क्या मिलेगा, माइनस टी मिलेगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन के ये हमें यहाँ पे हमें दो चीजें मिलेगी, एक प्लस की माइनस की। अगर ग्रेटर होगा तो ये वाली और लेस होगा तो ये वाली। तो मगर ग्रेटर होगा तो आपको पता है कि ये इंक्रीज होगी, तो ये आपको पता है, अगर लेस होगा तो ये डिक्रीज होगी। ये तो बेसिक है, आपको आज मगर यहाँ बुक में भी लिखा है, ज्योमेट्रिकल द डिफरेंस इज वेदर अल्फा एंड बीटा इंडिकेट पार्टिकल्स मूविंग अलोंग द इमेज कर्व इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। सो ये थी हमारी कुछ बेसिक और कुछ चीजें जो हमें लोकल कर्व थ्योरी में फाइंड की एंड कुछ चीज प्रूफ की। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स, एंड द मेजर थिंग यू हैवंट लाइक यू should have to like करोगे, बेल आइकन पे दबाएंगे, बेल आइकन पे दबाओगे तो मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। मैं जो चीज समझाता हूं ना, मैं बिल्कुल ही एलोबरेट, भले वीडियोस बड़ी होती है, मतलब शॉर्ट वे में जो चीज जैसे चीज आपको समझ में आए, एंड एक एक चीज की बेसिक निकालता हूं कि आपको बेसिक तो आए ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों की जो है ना बेसिक बहुत ही लो होती है, एंड उसको अप करने के लिए हमें ये चीज करनी पड़ती है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इट, सम ऑफ नॉट ऑल ऑफ, कुछ कुछ जो सेम होंगे तो वो हम नहीं करेंगे, सेम एक ही करेंगे उन दोनों में से। तो उसके बाद हम जाएंगे आर्क लेंथ के बाद हम आगे चल के यूनिट वेक्टर वगैरह जो भी है, यूनिट जो भी मतलब हमें मिला होगा आगे चलकर, तो हम करते जाएंगे। उसके बाद हमारी कुछ प्रॉब्लम्स ऑन इट, उसके बाद वीडियो आएगी आर्क लेंथ। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड मजा आ रही वीडियोस का। एंड अगर जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आए, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टिकटॉक जहां पे भी आ सकते हैं आए, मुझे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, नंबर दें तो मैं आई विल गिव यू रिप्लाई। एंड तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।